हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, 2026 में 100% आएगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग साथ में आंसर भी दीजिएगा कि जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को, या 4 फरवरी 1935 को? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं। एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? बताएं, तीर्थ यात्रा के बिना, राम नाम के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं? बताए, इसका सही आंसर क्या होगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। ठीक है, राम नाम के बिना क्या होता है? वाणी विष के समान हो जाती है। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? बताइए, नेता, जनता, अधिकारी, या मंत्री? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन होता है? जनता होता है। ठीक है, जनता को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है नेता द्वारा। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रेम गहन अपना आदर्श किसे मानते थे? बताएं, महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? आप लोग भी सही साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, प्रेम जो घन है ना अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 5 का प्रश्न है आपका कि रंगम्पा कौन था? बताएं, रंगम्पा कौन था? जुआरी, व्यापारी, वकील, या किसान? देखिए रंगम्पा कौन था? रंगम्पा था जुआरी था। कौन था? जुआरी था। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जित जित में निर्कत हूँ पाठ की विधा है। यह कौन सी विधा है? साक्षात्कार, निबंध, कहानी, या काव्य है? बताएं, इसका आंसर सही क्या होगा। तो जित जित में मैं निखरत हूँ क्या है? यह एक साक्षात्कार है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? साक्षात्कार है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? बताएं, लेखक, या पिता, या माँ, या बहन? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होता है। लेखक के घर में मछली पिता खाता था। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? बताएं, चंद बरदाई, बताएं, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, या सहरपाद? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद। ठीक है, सरहपाद। 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताएं, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, या भ्रष्टाचार? तब भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा है बेरोजगारी का मुख्य कारण। 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, विश्व के दांत पाठ की विधा है। तो विश्व के दांत पाठ की विधा कौन सी है? बताइए, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, या कहानी है? 10 का सही आंसर क्या होगा। तो विश्व के दांत पाठ की विधा कौन सी है? कहानी है। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, और 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जरूर पहुँचाएं जल्दी से। ठीक है, सपोर्ट कीजिए आप लोग। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और किसी शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से आपको 2 से 3 मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? बताइए, इक, विक, क, या इक? देखिए यहाँ पे है बड़ी ई, इक में, यहाँ है छोटी ई, आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे? छोटी ई क हो जाएगा, इक होगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वास्तविक में प्रत्यय क्या होगा? इक हो जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका, मंगम्मा क्या बेचती थी? बताएं, मक्खन, दूध, दही, या घी? मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा क्या बेचती थी? बताए, 12 का सही आंसर बताए तो दही बेचता था। क्या बेचता था? दही। तो मंगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाता था? आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगम्पा किस भाषा की कहानी है? बताइए, मंगम्पा जो है ना किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, या कन्नड़?
तो किस भाषा की कहानी है मंगम्पा? कन्नड़ भाषा की। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? बताएं, 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में? इसका सही आंसर क्या होगा? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 में। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताएं, जापान को, नेपाल को, भूटान को या ईरान को? यह सबसे इजी सवाल है, आप लोग इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यह सवाल आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा 15 का। देखते हैं, क्योंकि सबको आता होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स जोड़ गम, सन जोड़ गम, सम जोड़ गम या स जोड़ सगम? बताएं। ठीक है, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ गम होगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ठीक है, 17 का प्रश्न है आपका कि महिला शब्द का पर्यायवाची है। तो महिला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सविता, नारी, अंशुमाली या कविता? महिला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बताएं। तो महिला का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नारी हो जाएगा। क्या होगा? नारी। और महिला को क्या बोला जाता है? औरत भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, औरत भी इसका हो सकता है पर्यायवाची शब्द। 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बताएं, 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1820 को, 14 अप्रैल 1822 को या 14 अप्रैल 1792 को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1898 को। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है, महू मध्य प्रदेश में। कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बताएं, तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से या इनमें से कोई नहीं? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तबला वादन से। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुजान सागर किनकी रचना है? बताएं, गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की या घनानंद की? सुजान सागर किनकी रचना है? 20 का सही आंसर बताएं। तो सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद की। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए आप लोग, 100 के तक। ठीक है, देखिए आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला है, पर मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। देखते 21 नंबर पर, और आप लोग भी आंसर भी बताएं साथ में। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? बताएं, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था या संस्थापक थे? बताएं, तो कौन सा धर्म होगा यहाँ पे? सिख धर्म होगा। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रसखान की कृति है। रसखान की कृति कौन होगा? दोहा कोश, प्रेम वाटिका, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं? रसखान की कृति है, कौन है? बताएं। 22 का सही आंसर। देखिए रसखान किसकी कृति है? प्रेम वाटिका की। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ये 23 का प्रश्न है कि सुरेश कौन संज्ञा है? बताएं, सुरेश कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो सुरेश कौन सा संज्ञा होगा यहाँ पे? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? बताएं, दुत्कार, प्यार, मार या फटकार? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना क्या था? मामूली बात था। ठीक है, डेली अपने पिता से पिटता था वो। 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ये 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बताएं, मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में या कोलकाता में? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। ठीक है, और लक्ष्मण का पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी पूछता है कि लक्ष्मण का पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी नाम था। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। ये 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? बताएं, शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर या शिव बहादुर? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बताएं, दादा से, बाबूजी से, नाना से या चाचा से? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बिरजू महाराज को तालीम मिला था उसके चाचा जी से। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किस घराने के व्यक्ति थे? आप लोग यह भी बताएं कमेंट करके। बिरजू महाराज किस घराने के व्यक्ति थे? क्या 28 का प्रश्न है आपका, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बताएं, 1827 में, 1827 में, 1824 में या 1825 में? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। ठीक है,
28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? भक्षक, विक्षा, विनाश या वियुग बताएं। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे विनाश हो जाएगा। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न, और यह आज का आखिरी प्रश्न है। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विरत, सधवा, महम या संपद बताएं। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे सदवा हो जाएगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ये आखिरी प्रश्न आज का। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।